हो गया है, हमारे साधन इतने सीमित हो गए हैं और हम लोग नॉन रिफॉर्मेंट एक 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 कानूनी स्थिति है कि आप उस व्यक्ति को निकाल नहीं सकते हैं जिसका जो एक जेनोसाइड के हालत में जाएगा। तो वो भी हम और जैसे मुख्यमंत्री कहते थे अब हम कोई कानून नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे और पुशबैक का मतलब ये है कि आप कानूनी प्रक्रिया नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि ज़बरदस्ती उनको धकेल रहे हैं उस हालत में जहाँ पे उनका नरसंहार की बहुत बड़ी संभावना है, जिसे द रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट ट्रीट्स एज देयर आइकॉन। This is something that he said in 1893 in his historic address to the Parliament of the World's Religions in Chicago. He said, "I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth." स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे गर्व है मैं उस देश का निवासी हूँ जिसने हर मज़हब हर देश के पीड़ित जो इंसान हैं उनको उन्होंने पनाह दी है इस देश में। वो देश आज कहाँ पहुँचा है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत हम लोग सब इकट्ठा होकर यहाँ आए हैं। उसके कानूनी पहलू भी हैं और मानवीय पहलू भी हैं और मैं दोनों पे थोड़ा सा जोर देना चाहता हूँ। जिस मिलिट्री ने लोगों को जान से मारा, बलात्कार किया, घर जलाया, खेती जलाया, इन लोगों से भाग के इंडिया आया, तो वापस भेजने का मतलब क्या होता है? असर क्या पड़ेगा? वापस भेज दोगे म्यांमार, इसका मतलब है कि दोबारा उनको उनके ग्रुप को जान से मारेगा, महिलाओं को रेप करेगा। तो रिटर्न करना मतलब डेथ सेंटेंस है ना। इंडियन गवर्नमेंट का अनऑफिशियल डेथ सेंटेंस है इफ़ यू सेंड देम बैक। पर आरोप है कि जो रोहिंग्या शरणार्थी थे उनको जबरन समुद्र में फेंका गया उनके देश वापस भेजने के लिए, क्या कहना है आपका? सर, जो मिलिट्री से भाग के आया, जो जेनोसाइड करने वाला मिलिट्री है, जिस मिलिट्री ने लोगों को जान से मारा, बलात्कार किया, घर जलाया, खेती जलाया, इन लोगों से भाग के इंडिया आया, तो वापस भेजने का मतलब क्या होता है? असर क्या पड़ेगा? वापस